ओम नमो नारायण। हिमालय कह रहा है रचनाकार महायोगी पायलट बाबा जी। अतीत बद्रीनाथ। कुछ ऐसा ही होता है, जब कुछ हो जाता है तब वह मानव खो जाता है। उसे परमहंस या पागल घोषित कर देते हैं। गली कूचों में भटकता हुआ बच्चों द्वारा पत्थर खाता है या फिर हिमालय में खो जाता है। जिंदगी और मौत की दूरी खत्म हो जाती है। समय समय पर कभी कभी मैं भी अतीत के कुछ लोगों के साथ होकर जीवन के चंद दिन गुजार लिया करता था। चलते चलते रुक कर देखता तो सभी कुछ समानांतर में दिखाई पड़ता। अतीत और भविष्य को वर्तमान में जुड़ा देखकर मैं भी प्रकृति के साथ समझौता कर लेता। कभी वीरेंद्र सपत्नीक आ जाता, राजेंद्र भारती और चोपड़ा का साथ मिल जाता। मसूरी नरेश केहर प्रताप सिंह के रंगीन मिजाज की चुनौतियों से लड़ना पड़ता तो कामाख्या नारायण सिंह की नेतागिरी को संभालना पड़ता। किशनगढ़ महाराज सुरेंद्र सिंह और विक्रम सिंह के साथ शिकार खेलने में गुजार देता। कभी कभी तो हम एक साथ इकट्ठा हो जाते और कश्मीर की वादियों में प्राकृतिक छटाओं से खेलने निकल जाते। चंबा, डलहौजी, दार्जिलिंग, मसूरी और नैनीताल की घाटियों में हमारे जीवन के बहुत से अंश अंकित हैं। पर जब से मैंने संन्यास ले लिया तब से कभी कभी ही मैं इनसे मिल पाया करता था। राजेंद्र भारती अस्वस्थ थे। मैं हरिद्वार उनसे मिलने आ गया। थोड़े दिनों के बाद वीरेंद्र सपत्नीक आ गया। तभी मैंने बद्रीनाथ जाने का निश्चय किया। राजेंद्र भारती ने अपनी अस्वस्थता के कारण असमर्थता प्रकट की। मैं और वीरेंद्र सपत्नीक बद्रीनाथ गए। 3 दिन इसी तरह दर्शन करके घूमते रहे। हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं हुई। जितनी चर्चा प्रभावशाली रूप में हमने सुनी थी बद्रीनाथ की, वह कुछ भी नज़र नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे हम कहीं पहाड़ पर सैर करने आए हों। यह पवित्र तीर्थ स्थल सैलानियों का सैर सपाटे का स्थान बना दिया गया है और धर्म एक व्यापार बन गया है। क्या यही बद्रीनाथ है जिसकी चर्चा महापुरुष किया करते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हम बद्रीनाथ में हैं। क्षोभ और ग्लानि के साथ साथ उदासी लगी थी। जो कुछ भी आत्म प्रतिष्ठा थी वह कहीं भटकी जा रही थी। चौथे दिन हम वसुंधरा गए। 5वें दिन मैंने अपनी विचारधाराओं को वायुमंडल में प्रेषित किया कि कोई महापुरुष यहाँ पर है तो मुझे दर्शन दे। मैंने एक तरह से बद्रीनाथ तपोस्थली में रहने वाले श्रेष्ठ महात्माओं को चुनौती दे दी। क्या करता, मजबूरियाँ मेरी प्रवृत्ति की अन्यमनस्क स्थिति को नहीं देखना चाहती हैं। फिर मैं शास्त्र पुराणों में वर्णित घटनाओं को याद कर उन्हें झूठा मानना नहीं चाहता था। एक तरफ धार्मिक पुस्तकों की प्रतिष्ठा का सवाल था और दूसरी तरफ मेरे विश्वास का। मैंने वीरेंद्र का एक सूट निकाला और उसे पहनकर चल दिया। आओ वीरेंद्र, आज देखते हैं क्या बद्रीनाथ सचमुच ऋषि मुनियों की गुप्त तपोस्थली है या मात्र एक हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल, परंपरा का एक प्रतीक है जहां स्वार्थी तत्व धर्म और ईश्वर को व्यापार बना लेते हैं। थोड़ी देर तक बिहारी लाल शाह की दुकान पर बैठे, फिर बाजार के रास्ते नीलकंठ घाटी की तरफ चल दिए। चरण पादुका पर थोड़ी देर रुककर आगे बढ़े। गंगा के किनारे किनारे बढ़े। बर्फ काफ़ी थी। वीरेंद्र और उसकी पत्नी को काफ़ी परेशानी हो रही थी, पर मैं चलता ही रहा। ग्लेशियर के बहाव को पार करके एक मैदान में पहुँचे। दोनों पति पत्नी थक गए थे। घाट पर बैठकर आनंद लेने लगे। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता गया।
तभी संपूर्ण घाटी आवाज से गूंजने लगी, महात्मन कपिल, महात्मन कपिल, महात्मा कपिल, आप इधर आएं। उत्तर दिशा की ओर, जिधर हिमालय झुक रहा है, सागर को संदेश देने के लिए। नीलकंठ सिर उठाए आकाश को देख रहा है, सागर का संदेश पाने को। मैं रुके गया, उत्तर दिशा की ओर देखा। ऋषि गंगा का स्वच्छ सुंदर जल बहता चला जा रहा था। हिमालय के हृदय स्पर्शी पत्र को लेकर उसके किनारे पत्थर की चट्टान पर भव्य मूर्ति खड़े पूरब की ओर हाथ उठाए आवाज दे रहे थे। उन्हीं की आवाज से सारी घाटी गूंज रही थी। बड़ा ही भव्य शरीर था, कानों में कुंडल, बड़ी बड़ी जटाएं, आंखों में दिव्य ज्योति लिए योगी शांत चित्त बैठे थे। शरीर स्थूल था, सिर झुककर भूमि में कुछ खोजने का प्रयास कर रहा था। जटाएं एक तरफ से लटक कर पत्थर को स्पर्श कर रही थीं। वे नाथ योगी थे। मंद मंद मुस्कान से युक्त उन्होंने हमारा स्वागत किया। आओ देव, जिसके साथ स्वतः प्रकृति है। सागर की पुत्री लक्ष्मी संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त, उसे कौन रोक लेगा हिमालय के प्रांगण में भ्रमण करके तपस्यारत महात्माओं को प्रत्यक्ष दर्शन करने से। प्रकृति है, उधर पुरुष, यही क्षीर सागर की कन्या कला है। प्रकृति स्वरूपा लक्ष्मी है। महात्मन, आपने इन संदेश वाहकों से कहा होता जो सागर में जाकर लुप्त हो जाते हैं, वहाँ से चलकर सागर से निकलकर आकाश के आवारा राही बादल की चंद बूंदें हमें आपका संदेश दे जाते हैं। भागीरथ का अथक प्रयत्न यही तो था, हिमालय से सागर तक, सागर से हिमालय तक मुक्त संदेशों का आदान प्रदान करना। गंगा आज तब से प्रवाहित होकर हिमालय के संदेशों को देते आ रही है। आपने इस गंगा से कहा होता, आपकी तरंगे यह हमारे तक छोड़ जाती। पवित्र पावन गंगा की लहरें और आपकी विचार तरंगे एक दूसरे का सहयोग करते। बद्रीनाथ हिमालय में है, न कि हिमालय बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ प्रतीक है आस्था का, विश्वास का। हिमालय सत्य है जीवन का। योगी राज, आप अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग केवल कल्याणमयी भावनाओं के लिए किया करें। विचार तरंगों को हर जगह प्रवाहित न करें। संस्कार युक्त महापुरुषों को उनके संस्कार ही काफ़ी हैं। आप यहाँ पर तो बद्रीनाथ के महात्माओं की परीक्षा ले रहे हैं, पर भविष्य में आप ऐसा न करें। आपके संस्कार और महात्माओं के संबंधित संस्कार जरूर मिलते होंगे। मैं सुंदरनाथ हूँ। मेरा अतीत वर्तमान सब कुछ इस बद्रीनाथ में सजीव है। मैं हिमालय में रहता हूँ, बद्रीनाथ खंड है। जिस तरह से आप भी हिमालय में रहते हैं, पर पिंडारी ग्लेशियर खंड से जाने जाते हैं। किसी वस्तु को होने से नहीं नकारा जा सकता, वह है, पर उसे किसी से जोड़कर उसका अस्तित्व नहीं मिटाया जा सकता। जिस तरह आत्मा शरीर से जुड़ी है, आत्मा ने शरीर को धारण कर रखा है, पर शरीर को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि शरीर के बिना आत्मा का कोई मूल्य नहीं है, उपयोग नहीं है। इसी तरह हमारी व्यवस्था है। मैं सुंदरनाथ हूँ। मैंने नाम को धारण कर रखा है, जो एक व्यवस्था को कर रहा है, संप्रदाय को बता रहा है। अगर नाम को हटा दूँ तो मैं कट जाता हूँ। मनुष्य जन्म लेता है तब वह न किसी धर्म और मजहब का होता है और न किसी जाति का, पर जब उसका नामकरण हो जाता है तब वह किसी न किसी मजहब या जाति जुड़ जाता है। यही बद्रीनाथ का और मेरा संबंध है। हिमालय और बद्री विशाल का है। आइए हम लोग गुफा में चलें, वहीं कुछ देर बातें होगी।
सुंदरनाथ जी का अनुगमन करते हुए हम लोग चल दिए। चट्टान से हटकर बर्फीली चोटी की छांव में गुफा थी। पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानों के मध्य प्रकृति अद्भुत सौंदर्य बिखेर रही थी। फूलों ने अपने सौंदर्य से स्वागत किया। गुफा बड़ी थी, प्राकृतिक साधनों से युक्त। हम तीनों गुफा में बैठ गए। बाबा यहाँ भी एक पत्थर की चट्टान पर ही बैठे। कुछ मेवा के सदृश फल और शहद हमारे समक्ष रख दिए। फिर विश्व की आधुनिक उपलब्धियों के बारे में चर्चाएं करने लगे। विश्व कहाँ तक जाना चाहता है और कहाँ जाकर अपना विनाश कर लेगा। प्राकृतिक छेड़छाड़ ही विश्व के विनाश का कारण बनेगा। ये अंतरिक्ष को छेड़ रहे हैं। मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति को अपनी जासूसी का केंद्र बनाना चाहते हैं। सूर्य की ऊर्जा से अपना कार्य करना चाहते हैं और एक दिन ये ऊर्जा शक्तियाँ ही इनका विनाश कर देंगी। प्रकृति की चेतना और जड़ता में उत्पत्ति है। समय से पूर्व ऊर्जा शक्तियों को नष्ट कर मानव जगत को मिटा देना चाहते हैं। प्रकृति जन्म देती है और वही भोग के साधनों को इकट्ठा कर नष्ट भी कर देती है। तभी इनका ध्यान वीरेंद्र की पत्नी की तरफ गया, जो साड़ी से आंखें पोंछ रही थी। अरे बेटी, तू क्यों रो रही है? तू तो ऐश्वर्य की बालिका है, राजलक्ष्मी है। तूने तो दान की चरम सीमा को पार कर लिया है। सर्वोच्च न्यौछावर कर तू राज्य का प्रतीक बन गई है, सृष्टि का अंग बन गई है और वह दान दूसरों के लिए वरदान बन गया है। कपिल रूपी पथिक ने अध्यात्म की पराकाष्ठा को पार कर सजीव बने रहने की क्षमता पा ली है और तुम्हारे द्वारा पोषित वीरेंद्र का प्रतिनिधित्व जगत में सृष्टि का अंश बना रहेगा। 2 द्वीप जले और वह जल रहे हैं और दोनों द्वीपों के मध्य सत्य और समाज का अस्तित्व टिका हुआ है। एक अमरत्व का संदेश दे रहा है, दूसरा सांसारिक ऐश्वर्यपूर्ण भोग का। ये दोनों रूप तुम्हारे ही तो हैं। तुम कपिल के लिए अमर पथ बनी और वीरेंद्र के लिए भोग सामग्री। यही प्रकृति है और उसके 2 किनारे हैं, जन्म और मृत्यु। पर इसमें प्रकृति का क्या दोष है? पुरुष ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के गुणों का दुरुपयोग किया, जो विनाश का कारण बन गया है। कहते कहते सुंदरनाथ जी रुक गए और सामने देखने लगे। कुछ पल बाद खड़े होकर बोले, सर्वेश्वरानंद जी आ रहे हैं तुमसे मिलने। तुम्हारी विचार तरंगों ने उन्हें भी प्रभावित किया होगा। खट खट खड़ाओं की आवाज़ आने लगी। हम सब खड़े हो गए। अपनी जगह पर झुककर सुंदरनाथ जी ने सर्वेश्वरानंद जी का स्वागत किया। मैंने चरण स्पर्श किया। वीरेंद्र ने अपनी पत्नी के साथ झुककर चरणों को झुककर माथे लगाया तो मेरे कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने दोनों के साथ साथ मुझे भी आशीर्वाद दिया। पहले दोनों पति पत्नी के भाग्य को सराहते हुए मेरे साथ हिमालय भ्रमण करने के लिए प्रेरणा दी और कहा, क्यों महर्षि कपिल, अब तो बद्रीनाथ के प्रति आस्था जुड़ गई होगी। अब आओ, मैं तुझे अपने सीने से लगा लूं कि भविष्य में कोई ऐसी विचारधाराएं उत्पन्न न हों। मैं लपक कर उनकी बाहों के घेरे में आकर सीने से लग गया। सो जाने की जागृति हुई, फिर लुप्त हो गई। बड़ा ही लंबा शरीर था बाबा का। कोई भी वस्त्र धारण नहीं की थी। हड्डियां पुष्ट नजर आ रही थी। मनुष्य जीवन की यही उपलब्धियां श्रेष्ठ कही जाती हैं। आत्मीय पराकाष्ठा और ईश्वरीय सानिध्य को पाने के लिए इस जीवन का निर्माण होता है। अद्वैत वृत्तियां ही इस सार संसार में भ्रमण करने के लिए अनुकूल हैं। मैं सर्वेशानंद हूँ, मनुष्य था, मनुष्य ही हूँ, पर 673 वर्षों से ऐसे ही भ्रमण कर रहा हूँ और अभी तक हिमालय स्थित सभी महात्माओं के परम तत्वों को नहीं समझ पाया हूँ।
ये सुंदरनाथ जी हैं, मेरे समकालीन, पर कुछ बाद में हिमालय के आंगन में आए। बद्रीनाथ खंड ही इनका सब कुछ है। अब तो आपको अनुभव हो गया कि हिमालय क्या कह रहा है। आओ बैठो, कुछ बातें कुछ खाएं। सुंदरनाथ जी द्वारा दिया हुआ कंद और शहद रखा था। मैंने उसे उठाकर उन्हें दिया। कुछ कंद और शहद वे ले लिए, फिर सुंदरनाथ जी ने भी लिया। खा लेने के बाद हम पांचों कुछ देर तक टहलते रहे। सुंदरनाथ जी ने जड़ी बूटियों का परिचय कराया। नारी सुलभ, सरल और रक्षा का प्रतीक है। अतः हे माँ ऐश्वर्य, तू कुछ ले। और सर्वेश्वरानंद जी ने वीरेंद्र की पत्नी के सिर पर हाथ रखकर 3 थपकी दी और वहीं से मुड़कर जाने लगे। फिर कभी महर से आइएगा सतोपंथ की तरफ, मैं भी पिंडारी मिलने का प्रयास करूँगा। हमने सुंदरनाथ जी को भी नमस्कार कर उन्हें भी रुक जाने के लिए कहा, पर वे हमें ग्लेशियर से निकालकर शहर के करीब तक छोड़ गए। मंदिर में आकर दर्शन किए और कोठरी में जाकर लेट गए। मैं जमीन पर लेटा, वीरेंद्र भी एक चादर जमीन पर बिछाकर लेट गया तो उसकी पत्नी ने उसका अनुकरण किया और हम दोनों के बीच आकर लेट गई। जीवन के 2 किनारे, कैसा संजोग बना है दोस्त। मैं मुस्कुरा दिया। कहाँ से कहाँ आदमी पहुँच जाता है, पर 2 किनारों के बीच ही रहता है। अब तो तुमसे ईर्ष्या होने लगी कपिल। सोचता हूँ क्यों न किनारे बदल दूँ। मैं भी तो मनुष्य हूँ और मनुष्य तो सब कुछ कर सकता है, पर तुम नहीं कर सकते। जो परिस्थितियों का दास और ऐश्वर्य का मालिक है, उसे मनुष्य रूपी समाज कुछ नहीं करने देता। बीच में ही पत्नी बोल पड़ी। मैंने उठकर बत्ती बुझा दी। जीवन अंधेरे में डूब गया। 3 प्राणी नीरवता में अपने अपने विचारों के साथ खो गए। दूर मंदिर का घड़ियाल बज रहा था। रह रहकर करवटें बदलने की आवाज़ हमें एक दूसरे को संकेत दे रही थी कि हम सब जाग रहे हैं। सुबह देर से दोनों उठे। महलों में रहने वालों को भूमि पर लेटे देखा। दोनों गहरी निद्रा में आलिंगनबद्ध थे, जैसे जन्म और मृत्यु ने समझौता कर लिया हो। उठकर मुझे देखते ही दोनों शर्मा गए। प्रकृति और पुरुष के प्रतीक मानव का यह रूप बड़ा ही सुंदर लगा। शेष अगले भाग में।